नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में एक बार फिर से मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। कभी कहा जाता है मोहब्बत में सियासत, कभी सियासत में मोहब्बत, लेकिन दोनों के बीच में पिसता आम जनता ही। नेताजी कहाँ निकल जाते हैं, अधिकारी कहाँ निकल जाता है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में एक होता है चक्का जाम, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हक मारी अगर कोई करता है तो क्रांति और आंदोलन। चलिए, यहाँ पर जेल कैंप का प्रतिनिधित्व मधुबन कोलवासरी के अंतर्गत श्रीमान अभी दीपक रवानी जी, क्या कुछ अनिश्चितकालीन धरना के अंतर्गत पहले से डिटरमाइन किया गया था या फिर वाकई हकमारी झारखंड में चलता रहेगा और जेल का आंदोलन करता रहेगा? चलिए, पहले तो दीपक जी स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमारे इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए आए। 2-3 दिन बात करते, उधर एक तो चल रहा था तो बर्दाश्त नहीं किया आप लोग, तुरंत क्या इसको प्रतिद्वंदिता समझे थे अब या वाकई राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मुझे पूर्णतः लग रहा है कि कोई अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई ये कर रहा है। और ये जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग कोई बैनर के लिए नहीं रुके हुए हैं, कि हम लोग चाहते हैं ग्रामीण को जो रोजगार का विषय है, चाहे यहाँ के स्थानीय सांसद होकर अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और पिछला टर्म भी वही सांसद थे और उन्हीं का नेतृत्व में आंदोलन भी हो रहा है। और आंदोलन का जो आप चर्चा उठा रहे हैं, वो आंदोलन पहले से कोई घोषणा भी नहीं था। हम लोग बैठक करते हैं 27 तारीख को, एकाएक वहाँ पे एक नोटिस हम लोग ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपातकालीन बैठक बुलाया जाता है, बैठक फिर निर्णय लिया जाता है कि हम लोग 4 तारीख को करने वाले हैं, उससे पहले खैर कोई बात नहीं करे। देखिए भाई, लड़ाई आखिर बात तो है कि दोनों तरीके से झारखंडी का ही हकमारी नहीं हो, इसी के लिए आंदोलन है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग उनका समर्थन करते हैं, क्या आप लोग भी यही बात कहेंगे? एकदम हम लोग भी देखिए, उनका भी अगर ये रोजगार के लेकर अगर इशू है तो हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हैं। हमें कोई इशू नहीं कि चाहे वो आईसू पार्टी ही, अगर इस ग्रामीणों को अगर समस्या हल कर दिया जाए और ग्रामीण अगर उनका जो परेशानी है खास करके रोजगार का, तो अगर वही दिला दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दीपक जी को प्रबंधन से कम समस्या है और बाघमारा विधायक से ज्यादा समस्या, कारण क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बाघमारा विधायक उसको बनाया है, क्यों है? दुर्भाग्य तो यही है कि जो काम यहाँ बाघमारा विधायक जी को करना चाहिए वहाँ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये बाकी अभी तो 1 ही साल हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अच्छा, 1 साल हुआ है तो किनके अंडर रहे ये तो जानिए। 3 टर्म को उनके बड़े भाई विधायक रहे, अभी वर्तमान में सांसद है और पूरा बोला जाता है कि कोयलांचल में उनका पूरा चलता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, बाघमारे में नहीं चलता। मतलब आपका कहना है कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो कहीं और से संचालित होते हैं, यही कहना है? मैंने तो पहले ही बोला, उनको क्या नहीं बोला, रिमोट है जी, रिमोट का बटन दबता है तब वो यहाँ पहुँचते हैं। उनका गाड़ी का रूट तक उनके छोटे भाई तय करते हैं कि उधर जाना किधर है, बोलना क्या है। उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। व्यक्तिगत अगर लोगों से 10 लोगों से संबंध हो सकता है, मगर व्यक्तिगत अपना बोलिएगा कि बुद्धि विवेक से फैसला लेना उनका बस की बात नहीं, जब तक छोटे भाई का। आप लोग ही बैनर उनर लगा के ना खाली राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हकीकत यही, क्योंकि आप लोग ये बताना चाहते हैं जेल के में अब 3.5 साल अभी बचा हुआ है। 3.5 साल के अंदर जो हमको राजनीति करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। आपके डुमरी में लोग बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर बंद पड़ा हुआ है, आपके डुमरी में लोग बोल रहे हैं कि रोड पुल पुलिया का निर्माण में उतना स्पीड नहीं जितना होना चाहिए, तो उनको क्या संदेश दीजिएगा? जहाँ तक कि आपने डुमरी की बात कहा, मैं दावे के साथ इसीलिए अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत जल्द जो विधायक जी का जो कार्यकाल रहा अभी जितने 1 सालों का, बहुत जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बतौर पूरा साझा करेंगे कि क्या जानकारी आपने बताया ट्रांसफार्मर, वो कितने ट्रांसफार्मर का काम किए, क्या क्या योजना लाए, वो अपना वो जवाब देंगे। और ये सवाल अगर उनसे करते तो बेहतर होता। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आप हम ही से किए तो उस पार्टी के केंद्र उपाध्यक्ष जो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जवाब दूँ। डुमरी का जनता का जो विषय है, मैं मानता हूं कि समय थोड़ा कम है। जल्दीबाजी में जो इंसान 24 घंटा में आप देख रहे हैं, एक पूरा केंद्र को पूरा संभाले हुआ है। केंद्र अध्यक्ष होने के नाते पूरे राज्य में आप देखिए भ्रमण कर रहे हैं, रात यहाँ दिन वहाँ, सुबह कहाँ, कोई भरोसा। वो तो बतौर आप देख ही रहे हो उमेश जी। मगर आप बाकी विधायकों की बात करें, एक विधायक अपना विधायकी क्षेत्र नहीं संभाल पा रहा, एक सांसद अपना संसदीय क्षेत्र नहीं संभाल पा रहा, मगर एक लोता एक झारखंड में भी एक व्यक्ति है जो पूरा सीएम की तरह काम कर रहा है। प्रभु, तो आप पार्टी बनाए ना, दूसरा विधायक पार्टी थोड़ी बनाया है। वो तो कहीं से टिकट और सीट लेकर अपना चुनाव, नहीं आप जब पार्टी बना लेंगे तो आपको तो पूरा झारखंड घूमना ही पड़ेगा। वो व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कोई नहीं जाता है। हमने उनको व्यक्तिगत तौर पे देख रहा। अगर आज जयराम जी को यहाँ आना था, अगर उनको जरूरत पड़ेगा तो फिर आएंगे।
जमशेदपुर जाना तो व्यक्तिगत तौर पर खुद पहुंचते हैं, कोई पार्टी का बैनर और झंडा सिर्फ नहीं पहुंचते हैं, और बड़े बड़े वो मंच में संबोधन सिर्फ नहीं करते हैं। दोनों में बदलाव है महोदय। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जाते हैं तो उनसे पहले सजावट होता है, सारा चीज का तैयारी होता है, ढोल नगाड़ा होता है, सिर्फ भाषण देके वो 2 मिनट में निकल जाता है। कितने आम जनता से आप यहाँ तमाम लगभग 1 घंटा में सभी लोगों ने बात किया होगा कि हमारे विधायक जी जब आए तो एक एक जनता से उनका मुलाकात हुआ, एक एक व्यक्ति ने उनको क्या कुछ मन में था वो विचार को उन्होंने सुना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा कब बंद कर रहे हैं मधुबन कोलवासरी को? कब पूरा ठप बंद कर रहे हैं? पूरा तो बंद है अभी। कोयले का उठाओ दूसरे कोयले से हो जाएगा, यहाँ बंद देखिए हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, मगर देखिए ये लड़ाई जो है ग्रामीणों का है। ग्रामीण जहाँ तक सक्षम है वहाँ तक अभी हम लोग कर रहे हैं। अगर समय यही रहा और यही स्थिति बना रहा तो हम लोग पूरा एरिया 2 को ब्लॉक बंद कर देंगे। कब? बहुत जल्द। नहीं इसको सुनिए, हमने वहां से भी पूछा, हमने एकदम मुखर होकर पूछा कि आप लोग बैनर झंडा लगा देते हैं, आम ग्रामीण 300 रुपए का दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पाता है, आप बताइए कब बंद करिएगा, कितना दिन में? चूंकि ये मैसेज मैनेजर साहब तक मेरा काम है पहुंचाना। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम ग्रामीण देखिए एरिया 2 को पूरा ब्लॉक करने के लिए आसपास के लगभग 20 गाँव का समर्थन हमको जरूरत है। हम लोग समर्थन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह गाँव पे लोग जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। हमारा समर्थन अगर 10 दिन में होगा तो हम लोग 10 दिन में ब्लॉक 2 को बंद। आने वाला 1 महीना भी अगर लग जाए तो ऐसे उठेंगे नहीं? एकदम उठेंगे नहीं। हम लोग प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन लेके बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई के साथ साथ ग्रामीणों की भी तो है। हम लोग आखिर लड़ किसके लिए रहे? ग्रामीणों की। दूसरी कौन सी पार्टी है जो अपने लिए लड़ रही है? वो भी तो ग्रामीणों की बात करती है। सब तो यही कहता हम आपके दिल में रहते हैं, मिलने के बाद हम आपके हैं कौन? हकीकत देखिए दीपक जी, कड़वा तो जरूर है, कड़वा है, मगर मैं एक चीज दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस वासी की बात करिए एरिया 2 की, चाहे जी तमाम बागमारा में कोई अगर कहीं भी आरोप प्रत्यारोप या कोई कंपनी की तरफ से भी आप उड़ता हुआ हवा भी नहीं सुने हुए कि कहीं से दीपक रवानी मैनेज है और ना ही मैनेज है क्या मैनेज? नहीं देखिए बात तो समझिए कि हम लोग इतना स्थिति बदतर हो गया राजनीति में कि कोई नेता आंदोलन भी करता है ना तो पुराना वाला इतना बदनाम करके रखा है राजनीति को कि बोलता है कि भाई दीपक रवानी भी बिकने के लिए आया है, दीपक रवानी भी सेटिंग होने के लिए। ऐसा कोई नहीं। हमारे सुप्रीमो का सीधा कहना है कि आम जनता ही अगुवाई करे। हमने भी पहले कहा आप तमाम हमारे जो कार्यकर्ता है जो पार्टी उनसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाया, उस कमेटी को हमने छोड़ा कि भैया हम निर्णय ले नहीं। इस आंदोलन को हमने कभी नहीं कहा कि अब उठ जाए तो उठ जाए। आपको जब तक संतुष्टि नहीं होगा हमारा समर्थन रहेगा। आप जब बोलिएगा आंदोलन उठने का तब उठेगा, जब आपकी मांगे पूरे होंगे तब होगा। हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले? दूसरे CSF को रखना चाहते हैं या उसको चेंज करके दूसरे पैरामिलिट्री को लाने का बात सोच रहे हैं? अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन बन जाए। मेरे पास तो अगर बस चले तो यहाँ के जो ग्रामीण उन्हीं को पहरेदारी का काम दिया जाना चाहिए। CSF की क्या जरूरत है? उन्हीं तो भाई ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, वही लोग अपना कमाएंगे। इसका मतलब जिस तरीके से अभी आपके सुप्रीमो बोल रहे थे कि अरे CSF कौन CSF, सामने CSF सबल लेके है, वो दिखाई दे, वो तुम्हें बंदूक चले हुई तो हम पीछे ना हट। वो ये सब सेंटेंस को आप ग्रामीणों को उग्र कर रहे हैं या वाकई कानून का हाथ में? देखिए उग्र नहीं, ये दर्द है। केंद्र अध्यक्ष जी आज पिछले 4 सालों में उन्होंने इतना विस्थापन का दंड देखा है, इतना यहाँ की ग्रामीण जो माताएं बहनें हमारे जो पीछे विधायक जी के खड़े थे उन्होंने अपना दुख प्रकट कर रहे थे पीछे से कि हमारे साथ क्या क्या होता है। वो उन्होंने बताया कि एक ढेली भी अगर कोई उठाने आता है तो डंडा से मारा जाता है। वो भी एक CSF जो जवान होता है वो एक महिला पे डंडा चलाता है, धमकी देता है मार देंगे, गोली मार देंगे। अरे वो बताइए यहीं का कोयला है, अगर 2 ढेली रोड़ी उठा के ले गया तो क्या दिक्कत है? हमें बताइए अगर 1 ट्रक कोयला यहाँ जो चोरी होता है, हजारों ट्रक पूरा धनबाद जिला में, अगर यहाँ ग्रामीण अगर चोरी भी करेगा तो एक टेम्पो एक दिन में चोरी नहीं कर पाएगा जी। ये तो दुर्भाग्य है कि एक टेम्पो उन लोग को क्या अनुरोध करेंगे? हम जो मुझे लगता है 10-20 गाँव जरूर है किसका संगठन का आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका समर्थन मिले और इस विस्तारीकरण के माध्यम से हम यहाँ प्रबंधन को चेताएं, तो क्या कहेंगे उनको संदेश? मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि माता बहनों भाइयों आप लोग अब तो जाग जाइए, इसीलिए जाग जाइए, अपने लिए मत जागिए। आपके गांव में चंद जो दलाल है, जो नेताओं का चमचागिरी करके जिनका घर परिवार चल रहा है, उन पे आप नज़र रखिए और उनके कहा पे बिल्कुल मत सुनिए। अपने बच्चों का मुंह देखिए और अपना बच्चों का भविष्य को देखते हुए आप आइए, आप खुद अगवाही करिए। हम लोग आपका साथ देंगे, चाहे एरिया 2 की बात हो, चाहे तमाम बागमारा की बात हो, चाहे पूरे धनबाद जिले की। हमारा पूरा जेलकैम टीम तैयार है। आने वाले दिनों में जहां भी जरूरत पड़े, बंदी की जरूरत पड़े, चाहे पूरे धनबाद जिला के नाकाबंदी की बात करें, हम लोग पूर्णतः तैयार है। आइए हमारे साथ। झारखंड में एक नया बदलाव का प्रयास करते हैं क्योंकि आज तक झारखंडियों को सिर्फ ठगा और छला ही गया, उसके अलावा झारखंडियों को मिला कुछ नहीं। GM साहब को क्या कहेंगे? GM साहब को मैं स्पष्ट कहूँगा कि यहाँ पे जो ग्रामीण बैठे हैं ये आपके एक परिवार है।
आप जब जीएम बने होंगे तो इतना तो आपका इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि कम से कम जहाँ से आप रोजगार कर रहे हैं, जब रोजगार सुनिश्चित हो ही रहा है, जनरेट हो रहा है, 10 लोग काम ही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं स्थानीय को दिया जाए। और यदि और कोई 2, 4, 10 नौकरी अगर कहीं से बहाल हो सकता है, संभावना दिख रहा है, तो यहाँ को जो बाहर खटने जा रहे हैं हमारे भाई चाचा जेठा लोग, उनको ही आप रोजगार दे दीजिए, जो विवाद ही खत्म हो जाएगा। हम जीएम साहब से तो कहेंगे सामने से आइए या अपना प्रतिनिधि टीम भेजिए। और यहाँ इन लोग को कोई बड़ा मांग नहीं भैया, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमें देखिए मुख्यतः तो बात है जो CSR का जो फंड की बात है, हम लोग बिजली का बात ही नहीं कर रहे, हम लोग सही पानी मांग ही नहीं रहे, इतना डस्ट पोल्यूशन की बात करें। अगर यही का जीएम को अगर यहीं बैठा देंगे तो हमको अगर आदमी आधा घंटा बाद दमा से घुटने लगेगा। यहाँ के जीएम की मैं बात करूंगा, उनको समझना चाहिए जो इतना धूल धक्कड़ खा रहा है वो बदले में चाह क्या रहा है। एक तो रोजगार, वही कौन सा रोजगार, ये तो चौथा ग्रेड का रोजगार खोज रहा है कि भाई कहीं एगो हेल्पर का भी काम दे दो, कोयला बोझने का भी काम दे दो। अब झारखंडियों को यही औकात रह गया कि अपना कोयला खोद के दे के एगो जोड़ा बोझने का भी काम नहीं मिल रहा है। तो ये आखिरी है, आखिरी का अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, कहाँ मिसमैनेजमेंट रहा अभी तक? जो पिछला 25 वर्ष तक हकमारी होता रहा, लंबे समय से हकमारी है। अगर 1912 बिहार से भी अगर सोच कर देखे तो अविभाज्य बिहार में भी झारखंड के साथ अनदेखी रहा। 25 साल तक कहाँ अनदेखी रहा? 25 सालों में हमारे जो जनप्रतिनिधि का जो कमजोरी है वो दिखा। 25 सालों में कोई मैनेजमेंट का ताकत नहीं दिखा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है पूरे तमाम, में झारखंड की बात कर रहा हूँ, तमाम झारखंड के जो जनप्रतिनिधि का जो नस होता है, खासकर आज का डेट में पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। वो चुनाव आते हैं, पैसा धन बल पे बांटते हैं। उनको समझ में आ गया कि चाहे CSR का फंड हो, चाहे अलग से कुछ मैनेज करने के, जो मैनेज वाला जो टर्म आया, जब से जनप्रतिनिधि लोग को मिलने लगा, खास करके उनके गाँव के, जैसे किसी भी गाँव में 2-4 को जो 10-20 हज़ार रुपये जो मिलने लगा, वहाँ वो जब तक खत्म नहीं होगा कोई झारखंड में कोई सुधार होने वाला नहीं है। कहने का अर्थ ही है फाइनल कि तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने आप को बेचना बंद नहीं करेंगे तो कितने भी लोग आ जाएं, कितना भी आंदोलन हो जाए, यहाँ झारखंड बदलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि इतना बड़ा दूध का कंटेनर है, उसमें जो जोरन डालते हैं, जोरन को ही बता दिए हैं कि आसपास का 2, 4, 5 हज़ार रुपया जिनको मिलता है, श्रीमान उन्हीं के कारण ये आंदोलन बिक रहा है, क्रांति बिक रहा है और उल गुनान बिक रहा है। आखिर बिकता कब तक रहेगा? JLKM रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, ये बात की बात है। हकमारी को लेकर हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि श्रीमान हमारा जनप्रतिनिधि इतना मजबूत, सक्षम, बलिष्ठ, ताकतवर और बाहुबली निकल जाए कि प्रबंधन से लड़ सके। लेकिन मां कसम हम स्पष्ट तरीके से बता दे रहे हैं, होगा ढाका 3 पात। नंबर 1 आंदोलन होगा, नंबर 2 आंदोलन में लोग आएंगे, और नंबर 3 फिर दीन गिनेंगे। हम तमाम यहाँ के ग्रामीणों से भी अनुरोध करेंगे, दीन मत गिनिए, अपने उम्मीद का किरण जो जागा है थोड़ा समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हो सके हम लोग भी तो यही चाहेंगे कि झारखंड और झारखंड में बसने वाले लोगों का कल्याण। आपके जैसे पत्रकार की झारखंड में जरूरत है दादा। आप जिस मुखरता के साथ अपने बातों को रखते हैं, और चाहे कोई भी नेता जनप्रतिनिधि है जो सवाल कर पाते हैं वो लाजवाब है। और इसके लिए मैं ग्राम टीवी को धन्यवाद दूँगा कि आपके जैसे पत्रकार हमारे राज्य में कम से कम कुछ चुनिंदे तो लोग हैं। धन्यवाद दादा। धन्यवाद।